नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, कल मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट का पिटारा खोला तो लोगों को ये उम्मीद थी कि आम जनता को, गरीब जनता को, मध्यम वर्ग को काफ़ी कुछ मिलेगा, काफ़ी सौगात मिलेगी, राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से इनका हर बार का बजट रहता है, जो आम आदमी से दूर, आम इंसान की ज़िंदगी से दूर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से दूर, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग से दूर, गरीब जनता से दूर, ऐसा फिर से हुआ जैसा कि अपेक्षाकृत था पहले से ही कि ये कुछ खास लेकर के नहीं आएंगे, बल्कि जो लेकर के आए हैं उससे कोई राहत मिलने वाली नहीं है, बल्कि जो बढ़ा दिया है इन्होंने, जो चीज़ें महंगी कर दी हैं, टैक्स का दायरा भी इन्होंने कम करके अब उस पर भी काफ़ी कुछ लगा दिया है, तो ये सारी चीज़ें कोई राहत देने वाली नहीं है। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये तो आपको सब पता है। एक सरसरी निगाह डालते हैं। जो चीज़ें सस्ती की हैं इन्होंने, मोबाइल फ़ोन और उसके सहायक उपकरण लाइक चार्जर और दूसरी चीज़ें, बहुमूल्य धातु, सोना चांदी, ये सस्ता किया है। कैंसर की दवाइयाँ, एक्सरे उपकरण, मछली और जलीय कृषि उत्पाद, आवश्यक धातु और खनिज, सौर पैनल मतलब सोलर पैनल, चमड़े का सामान, जूते और कपड़े, ये सस्ते किए हैं। महंगा क्या क्या किया है? प्लास्टिक से संबंधित सामान जितने भी थे वो सब महंगे कर दिए। अमोनियम नाइट्रेट, दूरसंचार उपकरण, आयातित गार्डन छाते, प्रयोगशाला रसायन मतलब पेट्रोकेमिकल वगैरह भी महंगा कर दिया। साथ ही साथ जो टैक्स का दायरा था वो भी अब इन्होंने घटा कर दिया है। जिनके 3 लाख से ऊपर वाले जो इनकम है जिसकी भी, वो भी अब टैक्स के दायरे में आएंगे, छूट कम कर दी है। तो आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए, आम जो रोज की जिंदगी है उसके लिए क्या सस्ता किया, किसानों के लिए क्या सस्ता किया। जिस तरीके की लड़ाई लंबे समय से किसान एमएसपी को लेकर के लड़ रहे हैं, वो कहीं दूर दूर तक इस बजट में दिखाई नहीं दी। साथ ही साथ जो किसानों के सहायक चीजें हैं, जैसे कि खाद हो गया, बीज हो गया, उर्वरक हो गए, यूरिया हो गया और आपका बिजली पानी हो गया, ये सब कुछ सस्ता इन्होंने नहीं किया। आम आदमी के लिए बात करें तो दवाइयाँ जो होती है, जीवन रक्षक दवाइयाँ, जो रोजमर्रा की दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ भी सस्ती नहीं हुई। हालांकि कैंसर की दवाइयाँ सस्ती की हैं, जिससे कैंसर से पीड़ित मरीजों को कुछ राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन इससे भी बड़ा वर्ग एक ऐसा है जो डेली ब्लड प्रेशर की दवाई खाता है, शुगर की दवाई खाता है और तमाम दूसरी दवाइयाँ, चाहे वो आपकी आर्थराइटिस से रिलेटेड हो, चाहे और दूसरी बीमारियों से रिलेटेड हो, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में चल रही हैं लोगों की, उस पर कोई छूट नहीं दी इन्होंने, कोई रियायत नहीं दी। कुछ कम करना तो छोड़िए, सस्ता शब्द जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में, उनकी सरकार की डिक्शनरी में नहीं है। आम आदमी को राहत देने वाली कोई चीजें कभी नहीं करते। खाने पीने की कोई चीजें सस्ती नहीं हुई। दाल, मसाले, तेल, घी, ये सब कुछ सस्ता नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ। सस्ता कुछ भी, बिजली सस्ती नहीं हुई। सस्ता क्या हुआ? जो चीजें इन्होंने सस्ती की हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में तो नहीं आदमी खरीदता ना, कि डेली कोई कपड़ा जूता खरीदता है, डेली कोई मोबाइल और उसके उपकरण खरीदता है। ये तो कभी कभार खरीदने वाली चीजें हैं ना, इनमें सस्ता क्या हुआ? प्रश्न सबसे बड़ा ये है, हमने यहाँ ये चर्चा नहीं करने के लिए बैठे हैं कि क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, लेकिन सस्ता क्या हुआ ये बताइए। बजट में आप आम जनता के लिए क्या लेके आए? जो एक आम गृहिणी की जो रसोई होती है, उसकी जो थाली होती है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? गैस आपने कोई सस्ती की क्या? आपने तेल सस्ता किया, घी सस्ता किया, दालें सस्ती की आपने, मसाले सस्ते किए आपने, आटा, गेहूं, चावल, ये कुछ सस्ता किया आपने? कुछ नहीं सस्ता किया। जो जनता, जो पब्लिक आम बजट से उम्मीदें लगाती है, वो जनता की उम्मीदों पर मुझे नहीं लगता कि खरा उतरता हुआ बजट है। हालांकि
जो इनके समर्थक हैं, जो इनके अंधभक्त हैं, उनके हिसाब से तो सब कुछ अच्छा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके अंधभक्त तो कहते हैं कि आटा अगर 100 रुपए किलो, क्या 1000 रुपए किलो भी हो जाएगा तो भी हम सपोर्ट बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करेंगे। पेट्रोल चाहे कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन हमारा सपोर्ट हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेगा। तो फिर ऐसे लोगों का कुछ इलाज भी नहीं है। लेकिन आम जनता, आम जनमानस उम्मीद करता है सालाना बजट से कि इस बार शायद कुछ रियायत मिले, कुछ छूट मिले, कुछ चीजें सस्ती हो, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई गया। किसानों के साथ जो वादे किए थे, किसानों के साथ जो इन्होंने विश्वासघात किया है, वो बहुत मतलब पीड़ादायक है। एमएसपी अभी भी कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, आम जनता के लिए कुछ नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, बीमारों के लिए कुछ नहीं। तो ये बजट बहुत निराशाजनक बजट है। जैसा कि इनका हर बार का बजट होता है कि शब्दों के जाल में, शब्दों के मकड़ जाल में उलझा देते हैं पूरे बजट को। तो वही इस बार भी किया है। टैक्स को लेकर के काफ़ी चीज़ें इन्होंने बढ़ा दी हैं। अब जो लोग इनकम टैक्स के दायरे से पहले बाहर थे वो भी आ गए, साथ ही साथ एफडी पर, साथ ही साथ सेविंग्स पर भी इन्होंने वो बढ़ा दिया है, टैक्स बढ़ा दिया है। पता नहीं क्या क्या सब आम जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया एक बार फिर से। सब कुछ जो कत्यूं महंगाई पे कोई बात नहीं, महंगाई पर कोई लगाम करने की, कोई कुछ रोकथाम करने की कोई कोशिश नहीं इस बार भी सरकार की। तो ये एक बेहद निराशाजनक बजट। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था वही उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है ये इनका बजट। तो ये छोटी सी एक चर्चा, एक बात, एक आम इंसान की, एक आम नागरिक की, मेरी आपकी सबकी बात की सस्ता क्या किया, हमारे लिए क्या रियायत की, हमारे लिए कुछ सुकून भरी कोई खबर बजट में, कुछ ऐसी खबर जो हमारी रोज की जिंदगी से ताल्लुक रखती हो, वो इस बजट से नदारत है। तो ये एक चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।